कि जो पेरेंटिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बच्चे को क्वालिटी टाइम दिया जाए। और क्वालिटी टाइम की जो ज़बरदस्त डेफिनेशन है वो हमारे दोस्त हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, जो कराची में ही पेरेंटिंग के बहुत बड़े उस्ताद हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। तो वो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ दी। हम ये कहते हैं कि आओ बेटा मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, हम उनको बुला लेते हैं कमरे में कि मैं आज दफ्तर नहीं जाऊँगा, मैंने अपने बच्चों को टाइम देना है। अच्छा बताओ आज तुम्हारा पढ़ाई में कितने नंबर आए, अच्छा ये बताओ तुमने फ़लाँ क्या किया, अच्छा ये बताओ कि तुमने सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, अच्छा ये बताओ ब्रश किया कि नहीं किया, तुम ये क्यों नहीं करते, एक बात जिम में क्यों नहीं जाते। अच्छा अब ये देखा जाए, हम ये कह रहे हैं कि बच्चे को हम क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, असल में तो ये बच्चा हमें टाइम दे रहा है, ये तो वो हम तो नहीं उसको टाइम दे रहे हैं, ये बच्चा हमें टाइम दे रहा है। हमें शुक्रगुजार उसको होना चाहिए क्योंकि हम इस टाइम को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार रहे हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि उस अगर फर्ज करें मैंने अपने बच्चों को 1 घंटा दिया है तो उस 1 घंटे का एजेंडा वो बच्चे बनाएंगे कि इस वक्त को हमने कैसे गुजारना है। तो कोविड में जहां उनकी पढ़ाई का ख्याल रखना है, उनको देखना है कि उनके ग्रेड्स ठीक आए, उनका बाकी चीज़ आए, असल अहम चीज़ है उनको बहुत क्वालिटी टाइम दिया जाए। और क्वालिटी टाइम का मतलब यह है कि यह फैसला कि उस टाइम को कैसे गुजारना है, इसका फैसला बच्चों पर कर दिया जाए। चाहे वो गार्डनिंग करनी है, चाहे किचन में इकट्ठा कुकिंग करनी है, चाहे डिश वॉशिंग करनी है, चाहे बैठ के मूवी देखनी है। हम सभी चले गए। हेलो हेलो, आर वी ऑन एयर? हेलो, आवाज आ रही है हमजा? मेरा ख्याल हम थोड़ी देर के लिए चले गए थे जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर जमाने में ही ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, लेकिन कोविड के जमाने में हम अपने क्वालिटी टाइम वाला काम आउटसोर्स ना कर दें। बहुत ही हमसे ये गलती होती है कि जो हमारी जिम्मेदारी है कि मैंने अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना है, हम अपनी मसरूफियत के चक्कर में उसको आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स का मतलब है किसी एकेडमी को आउटसोर्स कर दिया, या हमने किसी ऑनलाइन क्लास वाले ट्यूटर को आउटसोर्स कर दिया, या हमने उसको ये मशीन ले दी प्लास्टिक की जिसको जो है 2 लाख रुपए की कीमती वाली ले दी कि भाई हमारे पास चूंकि पैसे हैं तो हम तुम्हें एक अच्छा सा एक और तुम्हें आउटसोर्स, ये अब्बू जान की जगह अम्मी जान की जगह ये आप ले लीजिए, तो ये आपको क्वालिटी टाइम देगा। अच्छा, और या हम ये करेंगे कि अम्मी के पास टाइम नहीं है खाना पकाने का, अब्बू भी अब साथ बैठ के नहीं कर सकते, तो तुम ये ऐसा करो ऑनलाइन मंगवा लिया करो, आजकल कोविड का जमाना है तो पिज्जा मंगवा लिया करो। देखें ये सारे वो काम थे जो माँ बाप को करने थे, जिसके जरिए से बच्चे का वो वैल्यू सिस्टम डेवलप होना था, जिस वैल्यू सिस्टम का हम रोना रो रहे हैं। अब मसला यह है कि बच्चे खराब नहीं हुए, हमने बच्चों को नई वैल्यूज दे दी हैं जिसमें वो तमाम जिम्मेदारियां जो बाप की थी, वो मां की थी, वो हमने यानी गैजेट्स के हवाले कर दिया। और ऑनलाइन, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, मैं फूड पांडा कहना चाहता था तो लोग ना समझे कि उसका इश्तिहार है। मेरा मतलब है कि हमने कोई ऑनलाइन फूड प्रोडक्ट की सप्लाई वालों को कर दिया, ट्यूटर को हमने आउटसोर्स कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस को आउटसोर्स कर दिया, और उसकी एंटरटेनमेंट जो माँ बाप इकट्ठे जाकर फुटबॉल खेला करते थे या ग्राउंड में बैठ जाते थे और बच्चे भाग दौड़ करते थे, वो हमने गैजेटरी को हवाले कर दिया कि इसमें बैठ के तुम गेमें खेलते रहो। तो ये इसकी से मूव करके हम जो है वो आउटसोर्सिंग पे तो इससे बहुत खतरनाक बात हुई है। ये जितनी डिफरेंसेस, जो रिश्ते हमारे वीक हो रहे हैं ना, इन रिश्तों की बड़ी वजह ये है। और मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो देखिए, आपने कहा था पेरेंट्स, जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद मुझे ये कहते थे कि बेटा जरा अलमारी से मेरी जूती तो लेके आओ। अच्छा, अब अगर मैं अपने बच्चे को ये कहूं, जिसको मैंने ऑनलाइन सिखाया है कि जाओ जरा अलमारी से जूती लेके आओ, तो वो जिसने कंप्यूटर से सीखा है ना, जिसमें क्या होता है ओपन द फाइल, अगर फाइल मौजूद हो तो फाइल खुल जाती है, वरना लिखा होता है फाइल नॉट फाउंड। तो वो बच्चा आके अगर जूती हुई तो मुझे दे देगा, जूती ना हुई तो कहेगा जूती नहीं है, और इसमें उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन जब मेरे वालिद मुझे कहते थे जूता लाके दो, तो अगर जूती होती तो मैं देता था, जूती नहीं थी तो मैं ये कहता था अच्छा अबू मैं ढूंढता हूं कि कहां है, मैं आपको देता हूं। अब ये जो गैप था ना ऑब्जेक्टिविटी का, यानी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के दरमियान में जो ओवरलैप था, इस ओवरलैप को वैल्यू सिस्टम ने फिल किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ने वैल्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं दी। उनके ख्याल में यह है कि अगर हम बच्चों को बहुत सारे पैसे, बहुत सारी सहूलतें दे देंगे, उसके लिए चाहे मुझे 2-2 जॉब्स करनी पड़े, चाहे मैं सुबह भी काम करूं दोपहर को भी काम करूं, लेकिन बच्चों को तो मैं महरूम नहीं कर रहा। बच्चों के पास तो एयर कंडीशन गाड़ी है, बच्चों को तो मैं महरूम नहीं करता। बच्चों के पास तो जबरदस्त किस्म के जॉगर्स हैं, बच्चों के पास तो जबरदस्त, उनका तो क्रेडिट कार्ड उनको मैंने लेके दिया हुआ है। तो यही वो बहुत बड़ी बुनियादी गलती है जिसकी वजह से पेरेंटिंग जो है वो उस क्वालिटी की नहीं हो रही और रिश्ते दूर दूर होते जा रहे हैं। फिर इन्हीं हमें माँ बाप को शिकायत होती है कि अल्लाह जाने कहां से ये मैं बहू ढूंढ के लेके आई, मेरा एक ही बेटा था,
पता नहीं वो मुझे भगा के क्यों ले गई। वो उसको भगा के लेके नहीं गई। हमने रिश्ते इतने वीक रखे हुए हैं कि वो जो रस्सी थी ना मजबूत, वो रस्सी दरमियान में है ही नहीं, तो वो टूट जाती है फौरन। आन एक ये हुआ है रिश्तों के सिलसिले में कि अब हमारे रिश्ते बनाने की ट्रेनिंग हो रही है ऑनलाइन। लिहाजा अगर मैंने हमजा से रिश्ता बनाना है तो मैं एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, आपने उसको क्लिक किया तो मेरा आपके साथ रिश्ता बन गया, और जब मैंने आपके साथ रिश्ता तोड़ना है तो मैं आपको अनफ्रेंड कर दूंगा तो रिश्ता टूट जाएगा। ना रिश्ता बनाने में कोई इन्वेस्टमेंट हुई, ना रिश्ता तोड़ने में मैं किसी किस्म की अजियत में गुजरा। अच्छा, लेकिन जब ये ऑनलाइन हमने आउटसोर्स ट्रेनिंग को नहीं किया हुआ था तो रिश्ता बनाने में सदियां लग जाया करती थी। रिश्ते को तोड़ने के लिए 10 बहाने चाहिए होते थे तो रिश्ता टूटता था। वो रिश्ते बड़े मजबूत होते थे। तो रिश्तों का कमजोर हो जाना, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे पेरेंटिंग स्टाइल के साथ, और जिस तरीके से हम बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को, यानी हमने वाया गैजेटरी बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप, यानी सुबह बच्चे को अगर नाश्ते पे बुलाना है तो ऊपर से हम उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि बेटा नाश्ता तैयार है तुम आ जाओ, और वो एक 6 बंदों का एक फैमिली ग्रुप बना हुआ है, उस फैमिली ग्रुप में डाल देते हैं कि जो जो तैयार हो गया नीचे आ जाओ गाड़ी में, हम जा रहे हैं स्कूल। तो ये जो हमने इनडायरेक्ट वाया गैजेटरी रिलेशनशिप डेवलप किए हुए हैं, आप पता नहीं, अब आप तो मुझसे बहुत छोटे हैं सारे के सारे, खत आया करते थे, खत, मेरे प्यारे दोस्त जावेद इकबाल, आपका खत, अच्छा वो लंबा सा खत होता था जिसमें जुजियात होती थी, जिसमें माइनर डिटेल्स होती थी, और जिंदगी हमेशा माइनर डिटेल से खूबसूरत होती है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज से नहीं। अब व्हाट्सएप के ऊपर माइनर डिटेल थोड़ी लिखेंगे, आप लिखेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल, और नीचे वेल के लिए भी कोई पता नहीं आप इमोजी बना दें, शायद पूरा वो भी ना लिखें, पूरा लफ्ज भी ना लिखें, पूरा ऐसे क्या लिखना। तो इसकी वजह से वैल्यूज बहुत डिटीरियोरेट हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे मिजाज बहुत खराब हुए हैं।